हेलो नमस्कार माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लेकर आया हूँ जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इसको देखें, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको फिर कहीं क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं आज डायरेक्शन की ओर। क्या होता है डायरेक्शन? बिल्कुल आसान मेथड, बिल्कुल इसी इजी मेथड से सेकंडों में आपके सवाल सॉल्व होगी। चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, सीसेट हो या कोई भी हो, रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग चलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, कहना है आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है मुझे खुद पर भरोसा, है मुझे खुद पर भरोसा, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो माय डियर, खुद पे भरोसा होनी चाहिए। अगर खुद पे भरोसा है तो फिर आप अपने में परिपूर्ण हैं। तो माय डियर, इससे पहले जो आप लोग के लिए वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था दोस्तों, क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद होता है कि आपको कम क्वेश्चन का सोल्यूशन दे पाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाती है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको साइड में डाल दूंगा, क्वेश्चन आप लोगों की साइड में डाल दूंगा, मैं इस साइड से सॉल्व कर लूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, कुछ बेसिक चीज़ डायरेक्शन में जो कुछ बेसिक चीज़ है उस बेसिक चीज़ को आप लोग को थोड़ा समझा दूँ। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्शन मूल रूप से, अगर मुख्य रूप से डायरेक्शन की बात करें तो 4 होता है, या उसको मानक रूप से किए तो 8 होता है। 4 होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 डायरेक्शन होता है। लेकिन इस 4 डायरेक्शन यानी किसी 2 डायरेक्शन के बीच का भी एक डायरेक्शन होता है। जिसे मान लो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच होगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच होगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच होगा नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों इस डायरेक्शन को लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि इस 8 डायरेक्शन का काम हम लोग को इस चैप्टर में आने वाला है। तो दोस्तों एक वीडियो में पूरा तो चैप्टर क्लियर होगा नहीं। आज डायरेक्शन और डिस्टेंस को कोशिश करते हैं कि ख़त्म कर दूं, फिर उसके डायरेक्शन डिस्टेंस में अगला वीडियो बनाऊंगा, फिर उससे पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए आप लोग को थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूँ। देखिए दोस्तों, ये मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन है। ऊपर होता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे होता है साउथ दक्षिण, इधर होता है ईस्ट पूरब, इधर वेस्ट पश्चिम। मूल रूप से इतने डायरेक्शन होता है दोस्तों। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, आपका राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम। तो माय डियर, अब मन में आता होगा ऊपर ही उत्तर क्यों मानो। क्या उत्तर मानने की कोई रीज़न ऐसा नहीं है, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जो आपका एक्चुअली हर एक चीज़ में, जितने भी चीज़ होगा दुनिया में, जितने भी चीज़ आप लेकर चलते हैं तो डायरेक्शन आपको उत्तर ही मानना पड़ेगा। क्योंकि सपोज करो अगर कहीं आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको डायरेक्शन की पता नहीं चलता, तो आप मान सकते हो कि आपकी कॉपी, जैसे आपका ये कॉपी है, इसके ऊपर वाले पेज, ऊपर वाले पार्ट उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ये डायरेक्शन को आपको मान कर चलना होगा दोस्तों। तो चलिए इसके अलावा भी 4 डायरेक्शन है। अगर उत्तर और पूर्व के बीच एक डायरेक्शन दे दे, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, नहीं उत्तर पूरब। इस बीच के डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और ईस्ट डायरेक्शन को क्या कह सकते हैं? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। एक डायरेक्शन और, इसको क्या कर सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों आपका मूल रूप से ये 8 डायरेक्शन होगा। इस 8 डायरेक्शन पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 8 डायरेक्शन, बस इतना, इस चक्र को घुमाते रहिए दिमाग पर, सारा का सारा डायरेक्शन खत्म है। कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम ईजी है, ईजी है, ईजी है। तो अब देखिए दोस्तों, मूल रूप से ये आपको 8 डायरेक्शन होता है और इसी 8 डायरेक्शन को घुमाता फिराता रहता है और कुछ है नहीं। तो दोस्तों आप एक चीज़ होगा कि इसमें देखिए ये प्रत्येक कोण जो बन रहा है, प्रत्येक कोण, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक पूरा वृत्त का मान 360 डिग्री होता है। तो एक कोण का मान होगा 45 डिग्री, एक कोण का मान होगा 45, और इतना ले लें तो ये 90 डिग्री।
यानी 2 ठोक लेंगे तो एक 45 तो 2 90, उसी तरह से ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन में आपको आगे चल कर आएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा कि कौन निकालने के लिए, कौन का वैल्यू निकालने के लिए इतना डिग्री बाएँ इतना डिग्री दाएँ मुड़ जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो माय डियर आप लोग ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा एक और बेसिक चीज़ बता दूं कि देखिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे तो पहले एक बेसिक चीज़ बता दूं कि ऊपर चलने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ से आप कह सकते हैं ऊपर जा रहा है तो या किधर जा रहा है, इसका मतलब यह जा रहा है किधर, उत्तर। या व्यक्ति जा रहा है, यानी एक व्यक्ति है किसी बिंदु से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन है क्या, नॉर्थ है, तो व्यक्ति नॉर्थ जा रहा है। तो अगर यहाँ से कह दे दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं बाएं में बहुत को कन्फ्यूजन हो जा रहा है। जैसा कि मैंने ऑफलाइन क्लास में देखा हूँ कि बहुत बच्चों को दाएं बाएं में भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कितना कि किसी को दाएं बाएं हाथ में भी कन्फ्यूजन है कि दाएं बाएं हाथ कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को देना चाहता हूँ, छोटा सा ट्रिक देना चाहता हूँ दोस्तों। आप क्या करेंगे, किसी भी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और ले लूँ मैं, सपोज करो किसी बिंदु से इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी बिंदु से इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी बिंदु में इस डायरेक्शन में जा रहा है। 4 दिशा है, चारों डायरेक्शन में दे दिया। तो ये मान लो कि किधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो पूरब जा रहा है, और इधर जा रहा है तो पश्चिम जा रहा है, सॉरी दक्षिण जा रहा है, और इधर इतना डायरेक्शन हम लोग जानते हैं दोस्तों। अब देखिए किसी भी दिशा में चलेगा तो दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, यही इसमें अहम भूमिका निभाता है, दाएं बाएं। तो दोस्तों जब उत्तर की ओर जा रहा है तो इसका दाएं किधर होगा। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूं कि डायरेक्शन चैप्टर में एक चीज़ याद रखना है कि आपको अपना बाएँ हाथ, कौन हाथ, बाएँ हाथ, खाने वाला हाथ दाएँ हाथ, ये हाथ बाएँ हाथ, आपको ध्यान रखना है कौन सा हाथ, बाएँ हाथ। अब बाएँ हाथ में देखिए 5 उंगली में एक बहुत बड़ा उंगली है, यह उंगली को आप समझ लीजिए तीर, एक तीर समझ लीजिए, जैसे कि ये तीर है। और इस तीर को गलती से दाएं हाथ मत लीजिएगा दोस्तों, फिर डायरेक्शन चेंज होगा। अब मन में आता होगा बाएं हाथ ही क्यों लेंगे, तो आप दाएं हाथ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप बाएं हाथ लेंगे तो इस हाथ से लिखते भी रहेंगे और इस हाथ से डायरेक्शन देते भी रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस तीर को इस तीर पर रख दीजिए। अगर जिधर नाखून साइड होगा, यहाँ से छोटा सा लिख देता हूँ, नाखून साइड, नाखून साइड क्या होगा, बाएं, बाकी दाएं, बाकी दाएं मतलब जिधर नाखून नहीं उधर दाएं। माय डियर, जिधर नाखून होगा उधर बाएं, जिधर नाखून नहीं होगा उधर दाएं। तो इस तीर को इस तीर पर रखिए, नाखून आपका इस साइड, इसका मतलब बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर, और दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर। उसी प्रकार किधरों जा रहा है, देखिए ऐसे बाएं मुड़ेगा तो नाखून साइड बाएं, तो ऊपर जाएगा, जिधर नाखून नहीं है तो नीचे आएगा दाएं, बाएं, बाएं नाखून साइड दाएं, नाखून नहीं है, ऐसे बाएं, नीचे नाखून साइड दाएं, ऊपर। ये आपका डायरेक्शन मूल रूप से होता है दोस्तों, बिल्कुल आसान मेथड से, बिल्कुल इजी मेथड से। बाएं दाएं में कभी कंफ्यूजन होगा, मैं गारंटी कर देता हूँ। किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, अब इसी डायरेक्शन में ले लो, इस डायरेक्शन में आप नाखून के साइड देखेंगे बाएं, तो इसका मतलब बाएं चलेगा तो इधर, दाएं चलेगा तो इधर। तो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि बाएं दाएं में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको मैं हटाता हूँ और चलता हूँ बाय क्वेश्चन की ओर। मेरे पास क्वेश्चन है, आप लोग को इस बोर्ड पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको हटा दूँ मैं दोस्तों, मैं सबको हटा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये डायग्राम जो 8 गो डायरेक्शन है, ये बहुत अहम है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। कहीं अगर आप सवाल सॉल्यूशन करते हैं तो ऊपर एक कोना में इस डायरेक्शन को लिख लीजिए और सारा सवाल बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास भी क्वेश्चन है, आप लोग को भी इस साइड में क्वेश्चन दिखेगा, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। तो दोस्तों एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो हम लोग डायरेक्शन में जानते हैं ये डायरेक्शन है। तो इधर क्या है, वेस्ट, इधर क्या है, ईस्ट, इधर क्या है, नॉर्थ, इधर साउथ, यानी पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। तो इधर चलना प्रारंभ किया, किसी बिंदु से स्टार्ट कर देंगे। आप ये नहीं सोचेंगे चलना प्रारंभ किया तो कहाँ से किया, कहीं से कर देंगे। किसी व्यक्ति ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, देखिए ये पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया दिया, कह रहा है एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाहिनी ओर मुड़ा। माय डियर, अब दाएं ओर मुड़ेगा तो क्या, फिर यही कॉन्सेप्ट लेंगे,
इसको तीर पर रखिए, दाहिनी ओर मुड़ेगा, जिधर नाखून है उधर बाएं, जिधर नाखून नहीं है दाएं। इसका मतलब ये ऊपर की ओर मुड़ेगा। बोला दाहिनी ओर मुड़ा, देखिए दाईं ओर मुड़ गया। फिर कह रहा है आगे, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा, तो फिर रखेंगे तीर, जिधर नाखून नहीं है दाहिनी, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। तो देखिए फिर दाहिनी ओर मुड़ गया। अब आगे कह रहा है और दाहिनी ओर मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब लास्ट में वो क्या करेगा, बाएं ओर मुड़ेगा। तीर पर तीर को रखिए, जिधर नाखून साइड है उधर बाएं हो जाएगा। इसका मतलब वह अंत में बाईं ओर मुड़ गया, ऊपर मुड़ गया। तब क्वेश्चन आपका कह रहा है अब वह बताओ, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो माय डियर, ऊपर कौन सा दिशा है, ऊपर कौन सा है, नॉर्थ है। ऊपर कौन सा दिशा है, नॉर्थ है। यानी ऊपर कौन सा दिशा है, उत्तर है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो छोटा सा सवाल है, तो हम बेसिक तरीके से बना लिए। कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा ना कि एक व्यक्ति 60 बार दाएं मुड़ा है, 50 बार बाएं मुड़ा है, 90 बार दाएं मुड़ा है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है फिर समस्या हो जाएगी। तो इस टाइप का सवाल अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछ दिया जाए, डिस्टेंस नहीं, केवल डायरेक्शन पूछ दिया जाए, तो माय डियर अब ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और ट्रिक आपका क्या है कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कितने ट्रिक से हम लोग को डायरेक्शन क्या इतने होता है मूल रूप से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इतने डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के बावजूद क्वेश्चन में सिर्फ आपको देखना है उसने चलना किधर प्रारंभ किया। क्वेश्चन में उसने चलना किधर प्रारंभ किया, उसने चलना किधर प्रारंभ किया था, साउथ में, सॉरी वेस्ट में, यानी कि वह चलना किधर प्रारंभ किया था, पश्चिम में। उसके बाद देखेंगे सवाल में कितने लेफ्ट राइट मुड़ा। इसमें तो कम है, दो है, तो सवाल वैसे ही बना लेंगे। अगर 50 साइड रहे तो समस्या होगी, आगे सवाल वो आने वाला है आपको। तो देखिए दोस्तों, चलना किधर प्रारंभ किया, साउथ। उसके बाद देखिए सवाल में किधर किधर मुड़ा, तो पहले किधर मुड़ा था, राइट, फिर किधर मुड़ा था, फिर राइट मुड़ा था, फिर किधर मुड़ा, पहले राइट मुड़ा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इतना मुड़ा था। तो दोस्तों एक राइट एक लेफ्ट को काट देंगे, बचा कितने, एक राइट। अब दिमाग में आता होगा एक राइट और एक लेफ्ट को काट क्यों देंगे, है ना। एक लेफ्ट और एक राइट को काटेंगे क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं बता दूं कि अगर पहला राइट है, सपोज करो एक राइट है, यहाँ से एक राइट चलेगा, राइट यानी दाएं, दाएं चलेगा जिधर नाखून नहीं, यानी ऊपर दिशा। यहाँ से एक राइट मुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा, इस डायरेक्शन में। फिर इस डायरेक्शन से एक लेफ्ट मुड़ेगा नाखून को साइड, फिर इधर आ जाएगा। यानी एक राइट एक लेफ्ट चलेगा तो फिर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन से उसने चलना प्रारंभ किया था। इसीलिए माय डियर एक लेफ्ट और एक राइट को काट देते हैं। एक लेफ्ट एक राइट का क्या बचा, क्या, एक राइट। तो बताइए चलना किधर प्रारंभ किया था, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर से एक दाएं मुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा वो, उत्तर की ओर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ ट्रिक से, ये हुआ बेसिक मेथड से, ये हुआ ट्रिक से, ये हुआ बेसिक मेथड से। आपका क्वेश्चन इस साइड दिखता होगा। इस क्वेश्चन से आप लोग यहाँ से वेरीफाई करेंगे। चलिए माय डियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माय डियर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा है, करा एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण हम लोग जानते हैं 4 डायरेक्शन में नीचे होता है, दक्षिण, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। 3 किलोमीटर दक्षिण जाता है। तो दोस्तों यहाँ नापेंगे नहीं, 3 किलोमीटर अंदाज से ले लेंगे। कोई सपोज करो ये 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पश्चिम घूमेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, नहीं 3 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, 3 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा 3 किलोमीटर से कर दिए तो यह हो गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। वह उत्तर की ओर घुमा और 6 किलोमीटर चला। यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। तो माय डियर ये 3 किलोमीटर है, अर्थात इससे 3 किलोमीटर और ऊपर चला जाएगा, उससे 2 गुना, अब इतना चलेगा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर घुमा और 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला। तो दोस्तों देखिए पूर्व की ओर मुड़ेगा तो इधर चलेगा, पूर्व के डायरेक्शन में, और कितना 5 किलोमीटर ये है तो इसके समांतर चलेगा, 5 किलोमीटर चला, ये दोनों समान होगा। तब क्वेश्चन आपका कह रहा है यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा है। तो आप लोग बता दीजिए दोस्तों ये किस दिशा है, ईस्ट में जा रहा है कि नहीं, वो पूरब जा रहा है कि नहीं, ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, पूरब जा रहा है कि नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पूरब यानी ईस्ट।
ये आपका आंसर है दोस्तों। माय डियर, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर दिशा की बात किया जाए तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, इसको भी ट्रिक से बना सकते हैं, लेफ्ट राइट करके काट के बना सकते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस पूछा जाएगा कब कितने दूरी पर है, तो उसको आप ये ट्रिक पर सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति किसी बिंदु से दक्षिण की ओर कितना चला? 20 किलोमीटर। दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है। माय डियर, उत्तर नहीं है उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है। उत्तर पश्चिम दोस्तों है किधर? उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम की डायरेक्शन ये है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो ये सवाल देखिए नॉर्मली एग्जाम में दोस्तों नहीं पूछेगा, लेकिन ये यूपीएससी की जो सीसेट होगा उस टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन जो बीच कोना के ले लेगा उसमें चलेगा। उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम की ओर सपोज करो यहाँ चला 5 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दोस्तों वह पूर्व दिशा में कितना चला? 17 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर चलता है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में? तो प्रस्थान बिंदु माय डियर उसका ये है। तो यहाँ से बोल रहा है यह किस दिशा में है, तो वहाँ से किस दिशा में? आप लोग जानते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन कौन है? साउथ ईस्ट है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये प्रारंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु, प्रस्थान बिंदु सब यही होगा। यहाँ से किस दिशा में है? यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में है, इसको कह सकते हैं दक्षिण पूर्व। यही आपका आंसर है दोस्तों। माय डियर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़की स्कूल जाना चाहती है। वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है। वो एक लड़की स्कूल जाना चाहती है। देखिए दोस्तों, इसमें कई लैंग्वेज बना के, कई भाषा बना के क्वेश्चन आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, क्वेश्चन आपको बंटाने की कोशिश करेगा। तो आप लोग को एकदम कॉन्शियस रहना है, भाषा पर नहीं लेना, आपको डायरेक्शन सिर्फ उठाना है। तो वही बात यहाँ कर रहा है, एक लड़की स्कूल जाना चाहती है तो ठीक है, बहुत अच्छा है जय। वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में है। वह घर से चलना प्रारंभ करती है जो किधर है? पूर्व दिशा में। 4 डायरेक्शन में नीचे 4 डायरेक्शन होता है, तो 4 डायरेक्शन इधर आपका पूर्व डायरेक्शन है। घर से चलना पर जो पूर्व दिशा में है, और उसने आगे एक चौराहा मिलता है। सपोज करो यहाँ एक चौराहा है, यही आपका डायरेक्शन होता है 4 ठो। पूर्व दिशा में है और चलना प्रारंभ करता है, वो एक चौराहा पर जाता है। यही चौराहा है, 4 रास्ते जहाँ से मिले, वो चौराहा का मतलब होता है जहाँ 4 रास्ते गुजरता हो, चौराहा मिलता है। बाईं ओर की सड़क जंगल की ओर जाती है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से माय डियर ये आया तो फिर बाएं मुड़ेगा, ना हाथ रखे, जिधर नाखून है उधर बाएं, जिधर नाखून नहीं है दाएं। बोला बाईं ओर के मार्ग, यानी ऊपर की मार्ग यहाँ कहाँ जाती है? जंगल को। बाईं ओर की मार्ग कहाँ जाती है? जंगल। बाईं ओर की सड़क का रहा है जंगल की ओर जाती है। एवं सीधी सड़क, यानी सीधी जो सामने वाली सड़क है, यह कहाँ को जाती है? एक सड़क बाजार को जाती है। यह कहाँ जाती है? बाजार को। तो माय डियर इधर से आया ही है, तो एक ही डायरेक्शन बचा है, यह डायरेक्शन कहाँ होगा? तो अब पूछेगा उसका स्कूल किस दिशा में है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो माय डियर चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर रहा है, पूर्व की ओर मुंह किए हुए रोहित बाएं मुड़ता है। पूर्व की ओर किए हुए मुंह है रोहित, वह बाएं मुड़ता है। तो मैंने बता चुका हूँ कि जिधर नाखून साइड है बाएं, यानी ऊपर मुड़ेगा। पूर्व की ओर कहते हैं बाएं मुड़ता है। 5 का क्वेश्चन, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है रोहित। बाएं, पूर्व की ओर मुँह किए रोहित बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर, देखिए बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद 10 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ेगा तो इधर, और फिर से वह 10 मीटर चलेगा
यही क्वेश्चन कर रहा है। तो बाएं मुड़कर 10 मीटर और चलता है। अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 45 डिग्री दाईं ओर 45 डिग्री पर मुड़ता है। तो माइंड 45 डिग्री पर अब दिमाग में आता होगा। तो देखिए आपका ये बेस है, बेस। तो आप लोग बताएं कि एक कॉलम एक कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। इसका मतलब इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ है तो किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेगा। यहाँ है तो किधर मुड़ जाएगा, इस डायरेक्शन में। और कह रहा है 45 डिग्री मुड़ता है और सीधा 25 मीटर चलता है। यहाँ से कितना चल गया, 25 मीटर चल गया। तब आपका क्वेश्चन कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो माय डियर प्रारंभिक स्थान उसका यही है। यहाँ से यह किस दिशा में है, यहाँ से यह किस दिशा में है। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ से किस दिशा में। आपका ये दिशा कौन सा है, ये मेन पॉइंट है। यहाँ से एक दिशा में, ये दिशा में है। तो दिशा क्या हो जाए आपका आंसर, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। माय डियर यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन कह रहा है विजय दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और 50 मीटर चलने के बाद, देखिए विजय किधर चलना पड़ता है, दक्षिण यानी नीचा। और 50 मीटर चलने के बाद कह रहा है दाएं मुड़ जाता है। तो दोस्तों बताएं, दाएं जिधर नाखून नहीं है उधर दाएं चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर। ये 50 है, 30 उससे थोड़ा कम कर देंगे, 30 हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब देखिए दोस्तों, दाएं मुड़ेगा तो किधर ऊपर जाएगा, कितना 100, इसके 2 गुना चलेगा। अर्थात सपोज कीजिए यहाँ चला जाएगा, 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो दाएं दोस्तों इधर चलेगा 30 मीटर, यानी इसके बराबर चलेगा। 30 मीटर आया तो इसके बराबर चलेगा, यहाँ चला 30 मीटर। वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए दोस्तों, अब डायरेक्शन की सवाल है। ये आरंभिक बिंदु है, यहाँ से बोला यह कितने दूर पर है। तो हम जानते हैं इस पूरा इसका समांतर पूरा ये होगा। जब ये 100 है तो ये 100 है, 100 में ये 50 निकल गया तो कितने बच जाएगा, 50। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा माय डियर, प्रारंभिक बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों फिर अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है। एक व्यक्ति, साथ में कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है, दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। तो माय डियर दाएं नाखून साइड बाएं, जिधर नाखून नहीं है दाएं। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर कितने चलेगा, 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो माय डियर नीचे चलेगा, कितना चलेगा, 20। 30 से थोड़ा कम चलेगा, 20 मीटर चलता है। बाएं और मुड़ा 20 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा नाखून साइड 30 मीटर, यानी इसके समांतर चलेगा 30 मीटर। तब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु, आरंभिक स्थिति से कितने दूर है। आरंभिक स्थिति यहाँ से बोल रहा दोस्तों, ये आप कितने दूर पर है। तो 30 तो ये हो गया और ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो 30 + 20, आंसर आपका हो जाएगा माय डियर 30 + 20 = 50 मीटर। यही होगा आपका आंसर माय डियर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल कर रहा है एक डाकिया डाकघर से, 8वां सवाल कर रहा है एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 मीटर चलता है। डाकिया डाकघर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में, अब किसके घर से है वो सबको दिमाग मत लगाइए दोस्तों। अगर कह रहा है तो खाली सिर्फ दर्शा दीजिए। कह रहा है एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर, यहाँ किसके सिंह, श्री सिंह के घर चलने के लिए कितना चलता है, 7 किमी चलता है, किलोमीटर। फिर बाएं घूमता है, घूमकर 4 किमी चलकर श्री कुमार के जाता है। यहाँ से बाएं घूमता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। यहाँ किसके पास आता है, श्री कुमार के पास। श्री कुमार के पास आता है 4 किलोमीटर बाएं चलकर। वहाँ से
दाईं ओर घूमकर, वहाँ से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर, तो वहाँ से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुँचता है। माय डियर, यहाँ से दाएं चलेगा तो किधर चलेगा? ऊपर चलेगा। दाएं चलेगा तो कहाँ चलेगा? श्री कुमार। ऊपर चलेगा तो कहाँ चलेगा? दाएं चलेगा। तो दाएं चलकर कितना चलता है? दाएं की ओर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलकर वहाँ किसके जाता है? शर्मा के घर। शर्मा के घर पहुँचता है। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घर की दूरी, श्री शर्मा, ये श्री शर्मा है, श्री शर्मा घर यहाँ, और श्री सिंह ये दूरी आपका दोस्तों, ये बीच की दूरी पूछ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूँ सवाल। ये श्री सिंह है, आपको ये बीच की दूरी ये पूछ रहा था। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा माय डियर, 5 होगा। आप समझ में आता होगा क्या है, को पता होगा। अगर ए बी मानते हैं तो ए बी सी डी बैठा दीजिएगा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप लोग को पता होगा आधार स्क्वायर। तो इसको 3 3 9 प्लस 16 कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर में कितना 16 9 25, तो रूट अंडर 25, रूट हटेगा तो कितना बच जाएगा? 5 किलोमीटर। माय डियर, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर, आपका अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सीधा 12 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा चलेगा माय डियर, ऊपर चलेगा और सीधा 12 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और सीधा 12 किलोमीटर चलता है। ये 12 किलोमीटर है, सीधा 12 किलोमीटर। इसके बाद सीधा पूर्व की ओर 15, पूर्व माय डियर इधर है, तो 12 से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 15 किलोमीटर। इसके बाद सीधा पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर। अब देखिए माय डियर, यहाँ से तो वो पूर्व दिशा में आ गया 15 किलोमीटर। अब यहाँ से पश्चिम मुड़ेगा तो फिर क्या करेगा? यहाँ से पश्चिम जो मुड़ेगा वह इसी बिंदु पर फिर 15 किलोमीटर का रहा था, नहीं यहीं इसी पॉइंट पर फिर वह रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहीं आ गया, तो कोई टेंशन नहीं है। कह रहा है यहाँ से पूरब की ओर 15 मीटर, फिर यहाँ से पश्चिम की ओर 15 मीटर, फिर इसी बिंदु पर आ गया। आगे कह रहा है और फिर 18 किलोमीटर सीधा दक्षिण दिशा में जाता है। तो माय डियर, दक्षिण मतलब नीचे, 18 तो दक्षिण इसी लाइन पर आएगा, तो 12, तो 6 यहाँ से और आगे जाएगा, तो 6 और आएगा, तो क्या हो गया? 12 प्लस 6 18 चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? तो आरंभिक स्थान माय डियर यही है, यहाँ से कितनी दूर पर है? तो आप कह सकते हैं कितनी दूर पर है? ये दूरी क्या है? 6 किलोमीटर। माय डियर, आपका ये सवाल हुआ। और मैं आज के वीडियो में एक लास्ट सवाल बताता हूँ, फिर मैं इसके बाद जस्ट अगला वीडियो अपलोड कर दूँगा। फिर उसके बाद हो सकता है तो कहीं इसका 3 वीडियो बन सकता है, क्योंकि सारा सवाल सॉल्व तो कर नहीं पाऊँगा इसमें। तो बहुत आपको इम्पोर्टेंट सवाल करवा दे रहा हूँ। एक सवाल इसमें करवाने के बाद मैं फिर से 2 वीडियो और आपको डायरेक्शन का अपलोड करूँगा। चलिए माय डियर, एक अगला क्वेश्चन है आपका है कि क्वेश्चन अगला कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 55 बार बाएं मुड़ा। कि 4 डायरेक्शन मूल रूप से है माय डियर। डायरेक्शन कितने हैं? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कह रहा एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 55 बार बाएं मुड़ा। 55 बार किधर मुड़ा? बाएं 55, और दाएं कह रहा है 95 बार मुड़ा। दाएं 95 बार, और बाएं फिर बाएं 22 बार मुड़ा, प्लस 22 कितना हो गया? 77 हो गया। मुड़ता है तो अंत में उत्तर दिशा में। माय डियर देखिए, यहाँ क्वेश्चन के 2 सेंस होता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि स्टार्ट में वह चलना किस दिशा में शुरू किया और अंत में वह किस दिशा में होगा, ये पूछ देता है। लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा है, आप लोग गलत मत समझिए कि जो आपको समझने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत क्लास में भी डिस्कशन करता था कि सर ऐसे आपका मतलब कभी ऐसा होता है। देखिए इसमें कहा है कि अंत का डायरेक्शन दे दिया कि उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा तो है, पर
कब? अंत में। तो पूछा स्टार्टिंग यानी स्टार्ट में किस दिशा में चला होगा। सबसे पहले तो माय डियर यहाँ से क्लियर करेंगे, अगर 77 बाएँ हैं तो 77 दाएँ तो कट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था एक दाएँ एक बाएँ कट जाता है। क्यों कट जाता है वो भी बताएं। हम 95 से माइनस कर सकते हैं कितने? 77। कितने बजेगा? 8 18। तो माय डियर 18 बच गया क्या? दाएँ। 18 क्या बच गया? राइट। अब 18 बार राइट मुड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए 18 बार 4 बार मुड़ाने के बाद फिर उसी बिंदु पर आ जाएगा। 1 2 3 4, 4 बार मुड़ाने पर उसी बिंदु पर आ जाएगा। तो 4 इसको भागा कर सकते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वो भी कर सकते हैं, या तो उसको 4 4 करके काट भी सकते हैं। अगर देखिए 4 4 8 4 12 4 16, अब कितने बच गया? 2। तो 4 4 4 कट गया, बच कितने गया? 2। ये 2 राइट बच गया। अब देखिए कहाँ से, अब 2 राइट यहाँ से नहीं घुमा देंगे, एक राइट यहाँ दूसरा राइट यहाँ, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा तब करेंगे जब पूछेगा अंत में वह किस दिशा में जाता होगा। लेकिन यह पूछ दिया कि अंत में इस दिशा में है, लेकिन स्टार्टिंग में किस दिशा में। माय डियर यहाँ सोचना है कहाँ से 2 राइट मुड़ेगा, कहाँ से 2 राइट मुड़ेगा कि वह उत्तर दिशा में चले जाएगा। देखिए दोस्त, यहाँ से एक राइट यानी एक दाएं मुड़ेगा तो यहाँ, और दूसरा दाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब किधर चलना शुरू क्या होगा? साउथ। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण। माय डियर ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग के लिए मैं फिर से 2 वीडियो और इसमें करवाऊँगा, जिसमें आपको सारा के सारा सवाल सॉल्व कर दिया जाएगा, जो कि आपको प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो माय डियर अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।